जय हिंद स्टूडेंट। आज मैं क्लास 7, 8, 9 और 10th के लिए बहुत अच्छा और बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ। जो आपको पता है कि मैं आपको 25 वीडियोस अपलोड करने का प्रॉमिस किया हूँ। वो वीडियो देखकर आप अपने यूटी का एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, आप अपने एग्ज़ाम को आसानी के साथ क्रैक कर सकते हो और आप नंबर 95 प्लस मिला सकते हो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में उसी के बारे में स्टूडेंट समझाया गया है कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बुक से तो कम आते हैं, आपको पता है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड, यानी कि आपके पास कितने इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से आपके नंबर भी आएंगे। जितना आपको जानकारी होगा उतना ही आप कीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए ये वीडियो का स्टूडेंट पार्ट 4 है, तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए। इसमें स्टूडेंट हमें डायमीटर फाइंड करना है, जबकि सरकमफ्रेंस दे रखा है। एक का सरकमफ्रेंस दे रखा है 88 मीटर और बी का दे रखा है 22 मीटर और सी का दे रखा है 132 मीटर। तो हमें इसी का डायमीटर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग, बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा डायमीटर का, ठीक है। तो डायमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, या फिर 2 इंटू रेडियस को शॉर्ट में आर भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा डायमीटर का। तो आपको पता है सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट, ए नंबर का सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट 88 मीटर। ये हमारा सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 88 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है 2 बाई आर इज इक्वल टू 88 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको फिर सोल्व करेंगे। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, यही हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब हम इस नंबर को इक्वल के बाहर लेकर जाते हैं तो देखिए हम किस तरीके से चेंज करते हैं। इसमें एक लॉजिक है, ये बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आर इज इक्वल टू 88 इंटू, ये डिवाइड में है स्टूडेंट, जब ये इक्वल के बाहर जाएंगे तो सीधा मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ऊपर नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे और दो ऊपर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। तो 2 इंटू 2 यहाँ आ गया, 22 नीचे आ गया। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो नीचे वाले होंगे वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर वाले होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इक्वल के बाहर ऐसे ही होंगे जब इसको इक्वल के बाहर करेंगे। तो अब हमें इसी को फाइंड कर देना है स्टूडेंट। इसको हमें क्या करना है, काटना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 22 4 जा 88, ठीक है। 22 4 जा 88 कट गया, 2 2 जा 4। तो आर बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, आर बराबर कितने हो गए 2 और 7 बच गया। तो 2 7 जा 14 मीटर। हमें लेकिन फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, तो हमें फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर बराबर 2r, तो 2 इंटू और r का वैल्यू कितने हैं स्टूडेंट 14 मीटर और 14 2 से कितने हो जाएंगे 28 मीटर। यही आपका डायमीटर होगा, ठीक है स्टूडेंट, और यही आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये ए था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो सबसे पहले आप अपने इसे कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको करके दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। आप इसको जल्दी से आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसको जल्दी से लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग करते हैं, ठीक है। आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से किया जाए, ठीक है। अब बी नंबर में देखते हैं स्टूडेंट 22 मीटर। ये क्या है, आपका सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो लिखेंगे हम फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना दे रखा है 22 मीटर, 22 मीटर। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है 2
पाई आर इक्वल टू 22 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पर और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 मीटर। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये इक्वल के बाहर लेके जाएंगे तो हम किस तरीके से इसको करते हैं आप ध्यान दीजिए। 22 है, 22 लिखेंगे, इंटू देंगे और जो डिवाइड में रहेगा इक्वल के बाहर जाएंगे तो ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे हो जाएंगे। तो 2 इंटू 22, ठीक है स्टूडेंट। 22 से 22 मर जाएगा तो आर का वैल्यू कितना आ गया आपका, आर का वैल्यू आ गया 7/2, ठीक है। अब आर का वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो मेरा निकल जाएगा। तो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना आया है 7/2, 7/2, 2 से मर गया तो डायमीटर मेरा कितना आ गया 7। तो d इक्वल टू कितने हो गए स्टूडेंट, यही तो है 7, ये 7 है, 7 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बी था। ओके स्टूडेंट, और आप इसको अब आप इसको जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, सी नंबर को सोल्व करते हैं। तो लिख लिए आप, इसको रोक के लिख लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। आराम आराम से स्टूडेंट समझा जाए बस, और कुछ नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अब सी नंबर में देख लिया जाए स्टूडेंट, 132 मीटर ये सरकमफ्रेंस दे रखा है आपका। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना दे रखा है 132 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 132 मीटर। तो 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर इक्वल टू 132 मीटर। तो हमें यही आर का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इसको इक्वल के बाहर लेके जाएंगे तो किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो आर बराबर हो जाएगा 132 इंटू दे देंगे और जो डिवाइड में है वो जो नीचे हैं वो ऊपर हो जाएंगे और जो ऊपर में है 2 और 22 वो क्या कहाँ हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। बस अब इसको हमें काट देना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 1 बचेगा तो ये भी 12 हो गया, 2 6 12। अब इसको काटते हैं, फिर हम 2 से काटेंगे तो 11 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33। अब 11 3 33, तो क्या बच गया 7 बच गया और 3 बच गया। तो आर बराबर कितने हो गए स्टूडेंट 7 3 21 मीटर। तो ये आर का वैल्यू निकल गया। और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर बराबर क्या होते हैं बताइए, डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना आया है 21 मीटर, 21 2 42 मीटर, यही आपका डायमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया स्टूडेंट। तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, ये जो मैं आपको बताया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।